हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ आपके लिए हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के शुरू में बताया जाता है कि बहुत पहले से ही लड़कियां डॉल्स के साथ खेला करती थीं, पर वो सब होती थी बेबी डॉल्स और वक्त गुजरा। अब दोस्तों आ गई हैं बारबीज जो सब कुछ कर सकती हैं। वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, लॉयर भी और पॉलिटिशियन भी। ये सब सुनाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बारबी लैंड, एक फिक्शन दुनिया जहाँ पे सारी बारबी डॉल्स होती हैं। यहाँ बारबीज के साथ बहुत सारे कैंस भी रहते थे। कैंस बारबी लैंड के बॉयज को कहते हैं। दरअसल ये एक ख्याली दुनिया है और यहाँ पे रहने वाली हर बारबी इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है और सबके पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं। सभी बारबीज कामयाब हैं और यहाँ के कैंस यानी मेल्स यहाँ बीच पर मस्ती करते हैं। इसके अलावा उनका सबसे अच्छा वक्त उनकी बारबीज के साथ गुजरता है और दूसरी तरफ बारबीज आपस में ही पार्टीज के चक्कर में अक्सर मसरूफ रहती हैं और अपने लड़कों को भूल जाया करती थी। तो दोस्तों अब हमें दिखाया जाता है हमारी मेन बारबी को, जो अभी सोकर उठी है। वो यहाँ शॉवर लेती है, खाना खाती है और फिर जल्दी से रेडी होकर अपनी कार लेकर बीच पर निकल जाती है। उसने अब तक जितने भी काम किए थे सब नकली किए थे, क्योंकि ये दुनिया तो सारी नकली है, खिलौनों से बनी हुई दुनिया। उसकी कार, उसका घर, उसके कपड़े, उसके बर्तन सब नकली थे, बिल्कुल वैसे ही टॉयज जैसे अक्सर हमारे घरों में बच्चों के होते हैं। बीच पे आकर वो देखती है कि सारे लोग पहले से ही बहुत मजे कर रहे हैं। बारबी लैंड के कैन भी सारे इधर ही थे जो इस बारबी को आता देखकर हाय बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कैन वो भी था जो इस बारबी को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो बारबी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सर्फिंग करने लगता है। पर यहाँ तो हर चीज नकली है, इस वजह से उसे चोट लग जाती है और फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब इसी रात सारी बारबीज मिलकर पार्टी करती हैं। सभी लोग यहाँ पर मिलकर गाना गाते हैं और डांस करते हैं। अब यहाँ पर सुबह वाला कैन दोबारा बारबी को प्रपोज करने लगता है, लेकिन हमारी बारबी उसे ये कहकर इनकार कर देती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम मुझे एज अ फ्रेंड ही बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारी दोस्ती ही बहुत पसंद है। इसके बाद वो दोनों ही पार्टी में दोबारा मसरूफ हो जाते हैं और फिर जब सब लोग मजे कर रहे होते तो यहाँ हमारी मेन लीड बारबी फील करती है कि वो ठीक से ना तो खा पी रही है और ना ही सही से एंजॉय कर पा रही है। उसे लगता है कि अचानक वो मरने वाली है और ये बात सुनकर सभी बारबीज बहुत शॉक हो जाती हैं। पर कोई तमाशा न बन जाए तो ये सोचकर बारबी सारी बात गोल कर जाती है। अब पार्टी खत्म होके हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये सुबह भी कोई नई नहीं थी। बारबी सोकर उठती है और रूटीन के मुताबिक सारे काम करती है, पर जब वो बाहर जाने का सोचती है तो दोबारा उसे कुछ अजीब लगता है। वो अब कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही होती, जैसा कि वो सही से कुछ खा पी नहीं रही थी और ना ही सही से वो जंप कर पा रही थी। बाकी सब बारबीज को जब इस बारबी के अंदर होने वाली खराबियों का पता लगता है तो वो सब उसे एक बूढ़ी और बहुत अजीब दिखने वाली बारबी से मिलने का कहती हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी मेन बारबी है वो जब अजीब और बूढ़ी बारबी से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसका हुलिया काफी बिगड़ा हुआ है। तो उसे पता चलता है कि असली दुनिया में उस बूढ़ी बारबी के साथ किसी बच्चे ने बहुत बुरा सलूक किया था। इसका मतलब ये था कि ये जो सब बारबीज हैं उनका माइंड असल दुनिया में होने वाले वो जो बच्चे हैं उनके साथ जुड़ा होता है। अगर असल दुनिया में बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, खुश नहीं होते, तो वो अपने अंदर की तमाम अच्छी बुरी फीलिंग्स उस बारबी पर उतारते हैं और वो जो अपने खेलने वाली बारबी डॉल के साथ सलूक करते हैं तो बारबी लैंड में भी असल बारबी का वही हाल होता है। अब हमारी बारबी जब वियर्ड बारबी से बात करती है तो उस वियर्ड बारबी ने ही इसे तमाम बातें बताई होती हैं कि कैसे ये बारबी लैंड बच्चों के दिमाग के साथ जुड़ा होता है। हमारी मेन बारबी उस वियर्ड बारबी को सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं और उसे बहुत सारे काम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो वो वियर्ड बारबी उस मेन बारबी से कहती है कि अगर तुम ये सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें असली दुनिया में जाकर उस बच्चे को खुश करना होगा जो तुमसे खेलती है, जिसका माइंड तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वो वियर्ड बारबी बताती है कि बच्चों को स्ट्रेस से आजाद करवाना ही हमारा असल मकसद है। उनकी ये बातें सुनकर बारबी को बहुत जोश आता है और अब वो वियर्ड बारबी के बताए हुए रास्ते से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वो कैन जो हमारी मेन बारबी को पसंद करता था वो बाकी सभी कैन से ये शर्त लगाता है कि वो इस बारबी को इम्प्रेस करके दिखाएगा और इस शर्त लगाने के बाद वो बारबी की गाड़ी में छुप जाता है। रास्ते में अचानक जब वो बारबी की गाड़ी में से निकलता है तो हमारी बारबी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने तो सोचा ही नहीं था कि कोई इसकी गाड़ी में भी हो सकता है। ऐसे अचानक उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन टॉयलैंड होने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगती, यानी इस नकली दुनिया में उन्हें कोई चोट नहीं लगी होती। यहाँ बारबी कैन से अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, लेकिन कैन साफ साफ मना कर देता है। उसके जिद करने पर बारबी उसे अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाती है। अब ये लोग असली दुनिया में आ गए हैं और असली दुनिया में आते ही इनकी बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी हो जाती है, लेकिन यहाँ इन दोनों को देखकर
देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने होते हैं। अब यहाँ पर असल दुनिया में चलते चलते कोई आदमी आकर बारबी को तंग करने लगता है और बारबी गुस्से में आकर उसे पंच कर देती है और उस बंदे को मारने के जुर्म में इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी वो इसी मुश्किल से निकले थे कि बारबी सोचती है कि अब हमें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, ये लोग हमारे कपड़ों की वजह से हमारा मजाक बना रहे हैं। अब क्योंकि पैसे तो उनके पास थे नहीं, इसलिए वो कपड़े चुरा कर बदल लेते हैं, लेकिन इस जुर्म में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब चीजों से बाहर निकलने के बाद अब बारबी अपने असल मकसद की तरफ आती है। दोस्तों, उसने यहाँ उस बच्ची को ढूंढना था जिसके माइंड के साथ बारबी जुड़ी होती है। वो आंखें बंद करके अपना सारा फोकस उस बच्ची की तरफ लेके जाती है और तभी उसके ख्यालों में वो लड़की भी आ जाती है जो पहले छोटी सी बच्ची थी और बहुत मजे से अपनी बारबी डॉल्स के साथ खेला करती थी। फिर वक्त गुजरा, वो बड़ी हुई और उस पर पढ़ाई का स्ट्रेस आया। उसे बहुत से ऐसे काम करने पड़े जिसे वो नहीं करना चाहती थी और इन सब दुनियावी कामों के चक्रों में वो अपने आप को तो जैसे भूल ही गई थी। उसके बाद उसने फिर उन बारबीज को हाथ भी नहीं लगाया। अब ये जानने के बाद कि रियल वर्ल्ड में लोगों को कितने वो काम करने पड़ते हैं जिनका उनको दिल भी नहीं करता करने का, तो बारबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं केन को, जो यहाँ आकर शहर में घूम रहा होता है और नोटिस करता है कि यहाँ पे मेल यानी आदमी ज्यादा डोमिनेट हैं, यानी रियल वर्ल्ड में आदमियों की ज्यादा चलती है। हर अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे आदमी होते हैं। आदमी यहाँ अपनी मर्जी से जिम करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, यहाँ तक के ज्यादातर मुल्कों के प्रेसिडेंट भी यहाँ मेल ही हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ बारबी लैंड में नहीं होता। बारबी लैंड में तो इससे बिल्कुल उल्ट होता था। वहाँ पे हर अच्छी पोस्ट पे बारबी होती थी और हर बात बारबीज की मानी जाती थी। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद वो जल्द से जल्द बारबी के पास जाता है, जहाँ पे बारबी बैठी इस दुनिया के लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसे विजन्स के जरिए बहुत कुछ इमोशंस के बारे में पता चलता है और अब उसे उस लड़की के बारे में भी पता चल गया था जिसके माइंड के साथ वो जुड़ी होती है। अब बारबी केन से उस स्कूल में चलने को कहती है जहाँ वो बच्ची पढ़ती है। तो दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक कंपनी है जो इस बारबी डॉल को बनाने का कॉन्सेप्ट बनाती है। पुलिस उस कंपनी को बताती है कि एक बारबी और केन उनकी असल दुनिया में आ गए हैं। ये सुनने के बाद उस कंपनी का एम्प्लॉय घबरा जाता है क्योंकि पहले भी इस दुनिया में एक बारबी आ चुकी थी और उस बारबी के आने से इस दुनिया में बहुत गड़बड़ी हुई थी। वो ये सारी बात जल्द से जल्द सीईओ को बताना चाहता था। यहाँ अब सीईओ के दफ्तर के बाहर उस आदमी को मिलती है एक लड़की जिसका नाम है ग्लोरी। ग्लोरी ने बारबी के बहुत ही अजीबो गरीब कुछ ड्राइंग्स बनाए थे जो इस आदमी को दिखाने लगती है, लेकिन वो आदमी मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे सीईओ से मिलना है। लड़की जब उसे मना करती है तो वो जबरदस्ती ऑफिस के अंदर चला जाता है और वो अंदर दाखिल होकर सब लोगों को बता देता है कि इस दुनिया में एक बारबी और एक केन आ चुका है। ये सुनने के बाद सीईओ ऑर्डर देते हैं कि उन दोनों को जल्द से जल्द पकड़कर मेरे ऑफिस में लाया जाए। हम जल्द से जल्द इनको इनकी दुनिया में वापस भेज देंगे। यहाँ से दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बारबी और केन बच्ची के स्कूल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बारबी उस लड़की को ढूंढ रही होती है, जबकि दूसरी तरफ केन वहाँ तमाम लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो देखता है कि यहाँ के लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होते हैं। एक लड़का होने की हैसियत से उसे भी यहाँ स्पेशल फील हो रहा होता है। ऐसा सब कुछ उसके साथ बारबी लैंड में कभी नहीं हुआ था। यहाँ से वो बहुत सारी ऐसी बुक्स उठा लेता है जो मैन एम्पावरमेंट के ऊपर बनी होती हैं, यानी मर्दों के आगे बढ़ने और उनके तरक्की करने पर लिखी गई थी। तो दोस्तों, बारबी को भी यहाँ वो बच्ची मिल जाती है जिसके माइंड से वो जुड़ी होती है। तो जब बारबी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है तो लड़की और उसके तमाम दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं। ये लड़की उस बारबी को कहती है कि तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गलत हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तुम किसी को अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, बारबी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल वर्ल्ड में उसे लोग पसंद नहीं करते। इसी दुख में वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इसी दौरान उसे मेटल कंपनी के लोग भी मिल जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ केन ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो बारबी को बचाता नहीं और खुद गर्ज होके सोचता है कि वो बारबी को नहीं बचाएगा और बल्कि वापिस अपनी दुनिया में जाकर तमाम कैंस को इस दुनिया के मेंस के बारे में बताएगा कि किस तरह आदमी हुकूमत करते हैं। अब जिस जगह से बारबी को वो मेटल कंपनी वाले पकड़ रहे होते हैं, उसी जगह पे यानी स्कूल के सामने उस बच्ची के माँ उसे स्कूल से पिक करने के लिए आती है जिसके माइंड से वो बारबी जुड़ी होती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की की मोम वही औरत है जिसे हमने मेटल ऑफिस में बाहर देखा था उस एम्प्लॉय से बात करते हुए, जिन्होंने बारबी की अजीबो गरीब ड्राइंग्स भी बनाई होती हैं। तो दोस्तों, जब ग्लोरी की बेटी उसे तमाम स्टोरी सुनाती है कि कैसे बारबी उससे यहाँ मिलने के लिए आई थी, तो उसकी मोम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तमाम पुरानी बातें भूलकर उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है जिसमें बारबी को ले जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची से ज्यादा उस मोम को बारबी से प्यार है, जबकि दूसरी तरफ बारबी को कंपनी के सीईओ के सामने ले आया जाता है। दोस्तों, बारबी ये नोटिस कर रही होती है कि इस कंपनी को चलाने वाले तमाम मर्द हैं और इनमें कोई भी औरत नहीं होती और ये चीज उसे काफी वियर्ड लगती है क्योंकि ये बारबी लैंड से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब तमाम मेल्स मिलकर जब उसे बारबी बॉक्स में पैक करने लगते हैं तो बारबी टॉयलेट में जाने का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है। अब सब
लोग कंपनी के सीईओ के साथ उस लड़की का यानी बारबी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो किसी के हाथ नहीं आती और ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पे उसे एक बुरी औरत नजर आती है। असल में यही तो वो औरत थी जिसने बारबीज का कॉन्सेप्ट दिया था। वो औरत बारबी को अपने साथ बिठाती है और उससे बातें करती है और इस तरह बारबी को अच्छा महसूस होता है। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि बारबी को दोबारा उन लोगों की आवाजें आने लगती हैं जो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे होते हैं। इससे पहले कि वो बारबी को पकड़ लेते, वो ओल्ड लेडी बारबी को इस बिल्डिंग से निकलने का एक दूसरा रास्ता बताती है। बारबी भागते हुए वहाँ से निकलती है और इससे पहले कि बाकी लोग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते, यहाँ पर ग्लोरी अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाती है। बारबी भी फौरन बगैर कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर ग्लोरी इतनी तेजी से गाड़ी चलाती है कि आखिर उसने अपने पीछे लगे सभी लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया होता है। गाड़ी के इस सफर में बारबी को पता चलता है कि उसकी असल मालिक ग्लोरी है, बल्कि वो बच्ची नहीं है जिसके पास बारबी आई थी। ये बारबी तो बच्चे की मोम की होती है। ग्लोरी को बारबीज बहुत पसंद होती हैं, इसलिए वो बारबीज को हमेशा अपने पास रखती थी और जब ग्लोरी उदास होती थी तो वो बुरे बुरे बारबी के स्केच बनाती थी और इसी चीज का असर तो बारबी लैंड में हमारी असल बारबी के ऊपर हो रहा होता है। इन तीनों की इन बातों के दौरान उन्हें नोटिस होता है कि वो लोग कंपनी वाले दोबारा इनके पीछे लगने लग गए हैं। इनसे बचने के लिए बारबी आइडिया देती है क्यों ना हम यहाँ से बचने के लिए बारबी लैंड चले जाते हैं। ग्लोरी बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है और अगले सीन में दोस्तों हम उन्हें बारबी लैंड में देखते हैं जहाँ बारबी और ग्लोरी बहुत मजे कर रहे होते हैं, जबकि ग्लोरी की बेटी ये देखकर हैरान होती है कि उसकी माँ कितनी खुश है। आज से पहले उसने अपनी मॉम को इतना खुश कभी नहीं देखा होता, लेकिन यहाँ बारबी वर्ल्ड में आने के बाद वो दोनों देखती हैं कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है और वो बहुत हैरान परेशान हो जाती हैं। तो दोस्तों कैंस ने यहाँ अपनी हुकूमत कर ली थी और सारी बारबीज अब कैंस की गुलाम बन चुकी थी। कैंस ने तमाम बारबीज को हिप्नोटाइज कर लिया था। कैंस ने असली दुनिया की तमाम चीजें यहाँ बाकी कैंस को सिखा दी थी। उसने तमाम कैंस को तैयार कर लिया था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने और एक दिन इस बारबी लैंड पे हुकूमत करेंगे। बारबी देखती है कि उसका घर तक अब कैन ने ले लिया है और उस घर का नाम तक बदल देता है और हम देखते हैं कि बारबी वर्ल्ड में इन तब्दीलियों का असल दुनिया में भी असर हो रहा होता है। असल दुनिया में भी अब बारबी से ज्यादा लोग कैंस को पसंद करने लगे थे। अब लोग कैंस वाली टी शर्ट, टॉयज और ये सब चीजें खरीदने लगे थे। बारबी कैंस से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर कैंस जवाब देता है कि मैंने असल दुनिया में जाकर देखा कि मर्द की क्या अहमियत होती है। जो इज्जत मुझे वहाँ पर मिली वो इज्जत मुझे कभी बारबी लैंड में नहीं मिली थी, इसीलिए अब हमने हर चीज यहाँ की बदल दी है। मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी बारबीज उनकी गुलामी कर रही थी उनको पता भी नहीं था कि गुलामी होती क्या है। वो तो ये सब कुछ करके खुश हो रही होती हैं क्योंकि सभी कैंस की बातों के असरों में होती हैं। इन सारी चीजों को देखकर बारबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ग्लोरी से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरी ऐसी ड्राइंग्स बनाती, ना मैं उदास होती और ना ये सारी तब्दीलियाँ होती। ग्लोरी उसे समझाती भी है कि लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन बारबी उसकी एक नहीं सुनती और रोते रोते जमीन पर लेट जाती है। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में अब से सारी बारबी डॉल्स दुखी नजर आ रही होती हैं और बच्चियां भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रही होती। पर अब क्या हो सकता था। तो यहाँ पर अब ग्लोरी और उसकी बेटी ये फैसला करते हैं कि उन्हें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। रास्ते में ग्लोरी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए बारबी का गाना गा रही होती है तो अचानक गाना बदल जाता है और यहाँ पर कैंस के गाने चलने लगते हैं। ग्लोरी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और अचानक उसकी गाड़ी के पीछे से भी एक लड़का निकलता है और इस लड़के का नाम एलन होता है, कोई कैन नहीं। उसे देखकर बारबी की तरह ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और उन दोनों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये क्योंकि एक खिलौनों की दुनिया है तो उन दोनों को कुछ नहीं होता। वो ग्लोरी को बताता है कि वो कैन नहीं है और ना ही मैं कैन को पसंद करता हूँ। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा बारबी वर्ल्ड में कोई काम नहीं और मैं इंसानी दुनिया में जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर अपनी वैल्यू को पहचानना चाहता हूँ। अब ये लोग वापिस अपनी असल दुनिया में जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग इनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। एलन उनसे लड़ने लग जाता है और इतने में ही ग्लोरी को रियलाइज होता है कि वो यहाँ से जाकर बहुत बुरा कर रही है। ये सब कुछ अब बारबीज के साथ जो हो रहा होता है वो ग्लोरी की वजह से ही तो होता है और उसे ही अब ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि बारबी लैंड के अंदर 4 बारबीज ऐसी हैं जो अभी तक कैन के कंट्रोल में नहीं होती। ये चारों मिलकर सोचती हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा। इतने में ही यहाँ पर ग्लोरी आ जाती है और इन सबको समझाती है कि आप लोग बारबीज हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप लोग परफेक्ट हों। आप लोगों को नॉर्मल भी रहना चाहिए। बारबी को भी ग्लोरी की बातें पसंद आती हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर वो करे क्या। अब आखिर इलेक्शन करीब होते हैं और इस तरह तो कैन उनकी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। तब ग्लोरी उन्हें एक प्लान देती है। वो आइडिया देती है कि हम तमाम बारबीज को उनकी असलियत बताएंगे और ऐसे हम तमाम कैन्स को चकमा देकर इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो दोस्तों प्लान तो ग्लोरी का बहुत अच्छा होता है और अब ये सभी लोग काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले ये लोग प्रेसिडेंट बारबी को लेकर आते हैं और
उसे याद करवाते हैं कि आखिर वो क्या थी और अब क्या है। उसे केन के कब्जे से बाहर निकालने के बाद अब वो बहुत सी बारबीज को केन के कब्जे से बाहर निकाल लेती हैं और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो असेंबली में केन से पहले पहुंच जाएंगे और केन्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें लड़वाते हुए उन्हें असेंबली में देर से पहुंचने देंगे और इतनी ही देर में हमारे इलेक्शंस हो चुके होंगे और हमारी प्रेसिडेंट भी चुनी जाएगी। इसी प्लान के मुताबिक अब हमारी मेन बारबी जाती है उसी केन्स के पास जो उसे पसंद करता था, जिसने सारी गड़बड़ी की होती है और यहाँ वो केन को दोस्ती करने की ऑफर करती है। तो दोस्तों अब रात होती है और सभी बारबीज केन्स के साथ होती हैं और बीच पे मजे कर रही होती हैं और फिर अचानक ये बारबीज उठकर दूसरे केन्स के पास जाने लगती हैं, जिसकी वजह से केन्स एक दूसरे से ही जेलस होने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में अगली सुबह तब सभी केन्स के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। इस लड़ाई करते करते अचानक केन्स को याद आता है कि आज तो इलेक्शंस हैं और उन्हें असेंबली हॉल पहुंचना है। इस चीज का ख्याल आते ही जैसे ही वो असेंबली में जाने लगते हैं, वहाँ वो पहुंचकर देखते हैं कि सारी पोजीशंस पहले ही बांट ली गई होती हैं और हर पोजीशन पर बारबी होती है। यहाँ तक कि वापस बारबीज ने अपने घर को भी ड्रीम लैंड बना लिया था, यानी केन्स के कब्जों से आजाद करवा लिया था। यहाँ असली केन हमारी बारबी से बहुत ज्यादा झगड़ा करता है और फिर अंदर बेड पर जाकर रोने लग जाता है। तब बारबी उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है उस सब के लिए जो कुछ बारबी ने उसके साथ किया होता है। वो कहती है कि अब हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें अपनी वैल्यू बनाने के लिए हमारे ऊपर हुकूमत करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को पहचानो। और फिर वो बारबी से माफी मांगता है उन सब चीजों के लिए जो उसने बारबी लैंड में आने के बाद की। यहाँ सभी केन्स और बारबीज ने आपस में एक दूसरे से माफी मांग ली होती है। वो ये बात समझ चुके होते हैं कि ये केन्स सिर्फ बारबीज के केन्स नहीं हैं, बल्कि इनका अपना भी एक अलग वजूद है। इनकी इन्हीं बातों के दरमियान यहाँ पर मेटल कंपनी के लोग भी आ जाते हैं, जो कि चाहते थे कि ये बारबीज इंसानी दुनिया में ना आया करें और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम बारबी की दुनिया का कनेक्शन रियल वर्ल्ड से खत्म कर देते हैं। तो बारबी यहाँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ बारबी के लिए ग्लोरी बोलती है। वो कहती है कि अगर ये बारबी की लाइफ है तो हमें फैसला करने का हक भी उसे ही देना चाहिए। तो दोस्तों बारबी की तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इससे पहले कि वो यहाँ कुछ भी बोलती, यहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जिसने बारबी का कॉन्सेप्ट दिया होता है। वो हमारी बारबी को लेकर एक ख्याली दुनिया में चली जाती है। यहाँ वो बारबी को कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो, एक माँ बन सकती हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह फील करती हो। औरत की इन बातों के दरमियान बारबी के जहन में बहुत सारे विजन्स भी आ रहे होते हैं। इनकी इन सब बातों का ये नतीजा निकलता है कि बारबी के अंदर फैसला करने की ताकत आ जाती है। तो दोस्तों बारबी ये फैसला कर लेती है कि उसे अब एक गुड़िया बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर रहना है। उसके फैसले की तमाम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ये सब केन्स और बारबीज अब इंसानी दुनिया में रहते हैं आम इंसानों की तरह। इंसानी दुनिया में बारबीज का ये पहला दिन है, तो इसलिए ग्लोरी उसके साथ होती है। जहाँ बारबी अब एक हॉस्पिटल में जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि अब वो माँ भी बनना चाहती है, जैसे कोई भी आम लड़की चाहती है। तो दोस्तों उसकी नॉर्मल लाइफ अब शुरू हो गई है, जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बारबी की स्टोरी? अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।